Okay, so let me take first case on vaccination. Uh, okay, now this slide is seen. Yes, sir. Okay, see now baby by name Pretty, बच्चे का नाम है Pretty है, ठीक है, received her second dose of DPT on January 12th, and now she has come on February 9th for the third dose. Actually, she was advised to come on February 12th. Due to some family commitment, they come 4 days earlier. The question is, can we give the vaccine? क्वेश्चन समझ में आ गया. डीपीटी वैक्सीन है, आजकल पेंटावैक है, डीपीटी वैक्सीन है. तो जनवरी 12th को आ गया, चलो 6 वीक्स हुआ होगा, फर्स्ट डोज में आ गए. अब नेक्स्ट डोज उसका कब लगेगा? फरवरी 12th को है. बट वो बोल रहे हैं कि हमें कोई शादी में जाना है, हम नहीं आ पाएंगे, आप एक हफ्ता पहले दे दीजिए सेकेंड डोज. क्वेश्चन इज, कैन वी गिव दिस वैक्सीन? यस, व्हाट इज योर आंसर? सर, दो वैक्सीन के बीच में तो 4 वीक्स का इंटरवल रखते हैं, तो बाद डिले कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसको टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट होंगे, उससे उसकी जो मेमोरी सेल्स फॉर्म होगी आगे की, उन सब के लिए 4 वीक्स का ड्यूरेशन चाहिए होता है. ओके, वेरी गुड. यूजुअली जो है, जो मिनिमम the duration between two doses of same vaccine is always 4 weeks. ठीक है. The question is, why this 4 week has been given? ये important question है. So this is a important question, why this 4 weeks given, and this is the answer. So we know that the interval between the two doses of the same vaccine should be minimum 4 weeks. Okay, so any dose which is taken more than 4 days prior to the due date, मतलब पहले, कोई भी ड्यू डेट से पहले आपने कोई भी वैक्सीन लिया, उसको हम इनवैलिड मानेंगे. ये आपको पता होना चाहिए. इट शुड बी कंसिडर एज इनवैलिड. वो हम ऐसे मानेंगे कि दिया ही नहीं है, एक हफ्ते पहले दे दिया, नहीं हम दिया नहीं, क्योंकि हम मानेंगे कि मिनिमम जो है पीरियड जो चाहिए हमें ड्यूरेशन वो 4 weeks है. बट क्वेश्चन इज वाई सो? सी, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन द फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन इज गिवन, उसको डीपीटी का फर्स्ट डोज हमने जनवरी 14th को जब दिया था, एज वी नो देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ IgM एंड IgG, है ना. वैक्सीन दे दिया, वैक्सीन देने के बाद वो टी सेल उसको ले लिया, वो एंटीजन को, टी सेल ने उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया, और उसने लिम्फ नोड को लाया, और वहाँ से जो है मैसेज गया बी सेल्स को. तो टोटली क्या हुआ, टी सेल और बी सेल दोनों स्टिमुलेट हो गए. ठीक है. सो लेटर, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दिन के बाद, लेटर देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, एंड लेटर द मेमोरी सेल्स विल बी फॉर्म्ड. Okay, the minimum period for the formation of this memory cells, the minimum period which is required for the formation of this memory cells is estimated as 4 weeks. ये 4 weeks हम बोलते हैं, बट 4 weeks से ज़्यादा भी हो सकता है, बट डेफिनेटली 4 weeks से कम नहीं. इसलिए हमें हमेशा 4 weeks का गैप रखना चाहिए. ओके, इट इज़ नॉट डेफिनेटली लेस देन 4 weeks, इट मे बी समटाइम मोर देन 4 weeks. देयरफॉर वैक्सीन का डोज 3-4 दिन या एक हफ्ता देर हो गया ना दूसरा डोज देने में, फर्स्ट डोज देने के बाद कोई दिक्कत नहीं है. एक्चुअली इट इज अच्छा है, बिकॉज अच्छे से मेमोरी सेल प्रोड्यूस होगा. ओके, सो द पर्पस ऑफ द सेकेंड डोज, अब हम समझेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेकेंड डोज. जैसे डीपीटी में 3 डोज हम दे रहे हैं, हेपेटाइटिस में 3 डोज दे रहे हैं, रोटावायरस में 3 डोज, क्यों हमें डबल डोज देना है, सेकेंड डोज थर्ड डोज क्यों देना है? द पर्पस ऑफ गिविंग द सेकेंड डोज और द थर्ड डोज इज टू इंक्रीज द मेमोरी सेल्स. क्योंकि फर्स्ट डोज आप देते ही जो है सेंसिटाइजेशन हो गया, टी सेल तो स्टिमुलेट हो गया, बट जितना बार आप टी सेल के थ्रू बी सेल को स्टिमुलेट करते रहेंगे, उतना ही मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा. टू इंक्रीज द मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स टू ए हायर नंबर. एक ही आपने वैक्सीन दे दिया, एक ही डोज दे दिया, मेमोरी सेल तो बनेगा बट थोड़ा कम बनेगा. अगर डबल डोज आपने दे दिया, थोड़ा दिन के बाद वापस उसको याद दिलाया, तो वापस जो है मेमोरी सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा. सो देयर विल बी एक्सपोनेंशियल राइज इन द प्लाज्मा. एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले अगर 10 है तो बूस्ट एक और डोज देने के बाद वो 100 हो जाएगा. इस तरीके से राइज होगा मेमोरी सेल का नंबर. ओके, सो देयर विल बी एक्सपोनेंशियल राइज इन द प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स आफ्टर द सेकेंड डोज.
So this happens only when you give the second dose after the memory cells are formed initially. समझ रहे हैं कि मेमोरी सेल्स को हम सेकेंड डोज देने के बाद बढ़ाना चाहते हैं. अगर आप बढ़ाना चाहते हैं मेमोरी सेल्स को, पहले तो मेमोरी सेल्स बने, उसके बाद ही तो बड़ा हो गए. मेमोरी सेल बढ़ाने के लिए जो मिनिमम टाइम है वो 4 वीक है. बनने के लिए मिनिमम टाइम है वो 4 वीक है. सो 4 वीक से पहले आपने दूसरी डोज दे दिया तो नंबर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मेमोरी सेल्स तो बना ही नहीं है अभी तक ठीक से. सो वेरी क्लियर लॉजिक है, ठीक है. अंडरस्टैंड दिस. देयरफॉर सेकेंड डोज शुड नॉट बी गिवन बिफोर 4 वीक्स. ओके. सो जो मेमोरी सेल्स इनिशियली बनना शुरू होने के लिए हमें 4 वीक्स चाहिए. नाउ सो अर्लियर द पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सपोज आपने अर्लियर दे दिया पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन लेस इंक्रीज ऑफ मेमोरी सेल्स विल बी देयर एज दे आर नॉट फॉर्मड इट सेल्फ इनिशियली. सो देर इज नो प्रॉब्लम इफ यू डिले द वैक्सीन फॉर फ्यू डेज. लोग आते हैं ना, लोग जो है हमेशा पेरेंट्स क्या है कि दे आर वेरी ईगर एंड दे वांट टू कंप्लीट देयर वैक्सीनेशन द अर्लियर. वो कभी कभी 1-2 दिन जल्दी आ जाते हैं कि मिस ना हो जाए बाद में. बट ये बात नहीं है, वहाँ पे मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. बट कितना देर हुआ, बहुत ज़्यादा देर नहीं है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एंड ऑल और मंथ्स एंड ऑल. 4-5 दिन, 1 हफ्ता, कितना देर हुआ ना उतना अच्छा है. बट आपने जल्दी दे दिया तो उसको कोई यूज़ ही नहीं है. और क्लिनिकली हम क्या मानते हैं, इसको इनवैलिड ही मानते हैं. बट स्टिल वी से पेशेंट टू वैक्सीनेट इन टाइम. बट फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये सच है, बट फिर भी हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, नहीं आपको एग्जैक्टली 1 महीने में आना है. ऐसे ही बोलते हैं ना कि हाँ ये 14 हो गया, नेक्स्ट 14 को आपको आना है, ऐसे ही बोलते हैं, है ना. सो स्टिल वी से द पेशेंट टू वैक्सीनेट इन टाइम. क्यों? क्योंकि सो दैट दे शुड नॉट मिस द शेड्यूल. वो शेड्यूल को जो मिस ना करें, ठीक है. और फर्दर अगर बहुत ज़्यादा ये डिले हो गया, सपोज इफ इट डिले टू मच, एज द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज इज नॉट स्टिल कम्प्लीटली एस्टैब्लिश्ड. मान लो कि किसी ने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया कि जितना ज़्यादा हो गया उतना ज़्यादा इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स बनेगा, उसने 1 महीना पोस्टपोन कर दिया सेकेंड डोज. सो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो इनिशियल इम्यूनिटी जो बना है वो बहुत कम बना है ना, अभी भी बना ही नहीं है. बूस्टिंग तो हुआ ही नहीं है उसको. तो ये सब चीज़ों को हमने ध्यान में देखते हुए वी हैव फिक्स्ड स्केड्यूल कि 1 महीने के बाद आपको आना चाहिए. 2-3 दिन तो इधर उधर हो ही जाता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए. अदरवाइज पेशेंट उसको बहुत लूज में लेगा और स्केड्यूल सब बिगड़ जाएंगे. नो एक्चुअली डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट स्केड्यूल. अब जाएंगे डीपीटी का ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्केड्यूल है. सो ये कैसा है, दिस इज ड्यू टू द प्रिवेलेंस एंड विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया. अब अफ्रीका में जाएंगे या फिलीपींस में जाएंगे, हो सकता है कि वहाँ पे डीपीटी का शेड्यूल जो है ऐसा नहीं है, कुछ अलग है. 1.5 मंथ में दे रहे हो, ठीक है. 6 महीने के बाद 1.5 मंथ के बाद दूसरा डोज, उसके बाद 1.5 मंथ, ऐसा भी हो सकता है. मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है. सो वाई इट इज सो, दैट इज बिकॉज इट इज ड्यू टू द प्रिवेलेंस एंड विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एरिया. ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो कैपेसिटी है, सीवियरिटी है, वो एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री वेरी होगा, ठीक है. वहाँ का जो वेदर कंडीशंस है उसी हिसाब से बढ़ेगा. सो देयरफॉर डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट शेड्यूल. इंडिया इज हैविंग दिस पर्टिकुलर शेड्यूल जो यहाँ का सिचुएशन के लिए बना है. ओके. सो देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन एवर द पेशेंट कम्स टू यू एंड आस्क कि हमें थोड़ा जल्दी दे दीजिए, दिस इज अ इशू एंड यू शुड नॉट फॉरगेट इट. Okay, and this is all for today. Then we will continue in the